जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आवाज़ मेरी क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट थी जिस पे हमने लास्ट टाइम क्या किया था। एक टेम्पलेट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किस तरह से उस टेम्पलेट को एडिट किया जा सकता है। हमने अगर कुछ चेंज करना हो, कुछ अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे। और साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जी अगर हम खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं पेजेस को तो वो कैसे करेंगे जी। हमारी साइट एक दफ़ा ओपन हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारी वेबसाइट थी। और ये वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है ये हमने डिज़ाइन नहीं की। हमने एक टेम्पलेट उठाया, एक कंप्लीट टेम्पलेट, और उसको हमने इंपोर्ट किया अपनी वेबसाइट में। और आज हमने क्या करना है जी, इस टेम्पलेट को एडिट करके देखते हैं कि इसको हम किस तरह से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जी। अच्छा, ये हेडर की जो सेटिंग्स है ना ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने टेम्पलेट इंपोर्ट किया तो टेम्पलेट की भी कुछ सेटिंग्स थी हेडर या फुटर की। तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू आ गया है। जिसमें एक तो ये टाइटल जो है इसको चेंज कर लीजिएगा। टाइटल का कलर जो है वाइट है, मैंने वाइट रखा हुआ था पहले। और अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड भी वाइट है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। लोगों की हाइट जो है वो कम ज़्यादा हो चुकी है। टॉप हेडर में ये हमने कुछ चीज़ें रखी थी, ईमेल वगैरह, उसका कलर यहाँ पे सेट नहीं हो रहा। तो मेरे पास ये सेटिंग्स में कुछ चेंजिंग है, अगर आपके पास भी हो तो फिर आप हेडर में जाके हेडर की सेटिंग्स में इसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही फुटर देख लीजिएगा। फुटर में अगर आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो जिस लग रही हो कि इसको चेंज करना या सेट करना, वो कर लीजिएगा जी। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट थी। अब यहाँ पे जो हमने काम करना है, काम करने का तरीका ये होगा कि जैसा कि ब्लॉग वेबसाइट में हमने क्या किया, ब्लॉग वेबसाइट में जस्ट होम पेज ही था। होम पेज ही था जहाँ पे तमाम पोस्ट नजर आ रही थी। बाकी जो हेडर था ना, हेडर में आप लोगों ने क्या किया था, कैटेगरी को ऐड किया हुआ था, ऐसे ही ना। अब वो कैटेगरीज जो थी वो डिजाइन नहीं की जाती। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं आर्काइव पेज होते हैं ये। तो आर्काइव पेज जो होते हैं वो थीम की तरफ से आपको एक टेम्पलेट बना बनाया मिलता है, उसमें आप चेंजिंग्स नहीं करते। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते थे तो उस कैटेगरी के रेलेवेंट जितनी भी पोस्ट थी वो वहां पे आपके सामने आ जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे कैटेगरीज नहीं है। अब क्या चीज़ है, ये पेजेस हैं, डिफरेंट पेजेस हैं। और हर पेज को डिज़ाइन किया गया है। हमने डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन जो टेम्पलेट बनाया गया है वो टेम्पलेट भी तो आखिर डिज़ाइन किया ना किसी ने। ये जो टेम्पलेट आप देख रहे हैं, तो ये जो आपके पास हेडर में प्राइमरी मेन्यू है। अब इस प्राइमरी मेन्यू में जो आपको ये नजर आ रहे हैं, होम, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, ये क्या चीज़ है, ये अब उसके पेजेस हैं।
और हर पेज को अलग अलग डिज़ाइन करना है। और जब भी आप किसी पेज पे कुछ एडिट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हर पेज को अलग अलग ही जाके एडिट करेंगे। ठीक है, हर पेज को आप अलग अलग जाके ही एडिट करेंगे। जैसा कि अभी देखिए होम का पेज ये है, कॉन्टैक्ट अस का पेज पे जाएं तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट कंटेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हर पेज का अलग कंटेंट है और अलग ही वो एडिट होगा। न्यूज़ पे आ जाएं तो ये देखें, ये पोस्ट आ गई है, वही पोस्ट जो हमने की थी। खैर मैंने तो दो पोस्ट की थी ये वाली, और ये जो पोस्ट है एक दो दो चार छ, ये पोस्ट आई है टेम्पलेट के साथ। ठीक है, टेम्पलेट इंपोर्ट किया ना, जैसे टेम्पलेट के साथ बाकी पेजेस आए हैं, ऐसे ये पोस्ट भी आ गई है। अच्छा अब देखें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हमने अपनी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट पे हमने पोस्ट दिखाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, न्यूज़ के नेम से, ब्लॉग के नेम से, जो है अपडेट्स के नेम से जो एक पेज बना देते हैं। और सेटिंग में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो सेटिंग में जाके आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपने पोस्ट किस पेज पे दिखानी है। जैसे यहाँ पे देखें, अभी पोस्ट जो है वो किस पेज पे शो हो रही है, न्यूज़ के पेज पे। तो यहाँ पे देखें आप, न्यूज़ के पेज पे ये पोस्ट आ रही है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते, आप कहते हैं कि जी हमने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट दिखाना ही नहीं है, तो आप यहाँ से ये करके इसको सेव कर दें। ठीक है, अब देखें यहाँ से पोस्ट खत्म हो गई न्यूज़ के पेज से, और ये एक सैंपल पेज वाला कंटेंट जो यहाँ पे दिखा रहा है वो। समझ आ गई आपको? तो बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ कंपनीज जो हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग या न्यूज़ का पेज रखते हैं जहाँ पे वो पोस्ट अपनी कर रहे होते हैं। तो आप एक पेज बना के उसको सेट कर लें। अदरवाइज अगर नहीं दिखाना तो आप बेशक ना दिखाएं, इसको निकाल दें। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे ये आ गया जी आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं चेंज करूँ। ठीक है, इन चीज़ों को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, पेज को एडिट करना है। चाहे तो आप यहाँ से भी एडिट पेज कर सकते हैं, वरना जो इसका सही तरीका है कि आप डैशबोर्ड पे आएँ, पेजेस पे आएँ, और यहाँ पे देखें आपने किस पेज को एडिट करना है। अब मैंने आपको बताया कि हर पेज पे अलग अलग कंटेंट डिज़ाइन है, और हर पेज को अलग अलग ही एडिट किया जाता है, इकट्ठा एडिट नहीं होता। ठीक है, जिस पेज पे आपने कोई भी चीज़ ऐड करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, कुछ भी करना है आपने, तो आप उसी पेज को एडिट करते हैं। जब वो पेज आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरे पेज की तरफ जाते हैं जी। जैसे अभी मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट अस का पेज था ये वाला, अब एक हमने बनाया था पहले कॉन्टैक्ट अस का पेज, और एक आया है जी टेम्पलेट के साथ। यहाँ से व्यू कर लेते हैं कि जी हमने कौन सा बनाया है और टेम्पलेट के साथ कौन सा है। ये देखें, ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसका मतलब ये वो वाला पेज है जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, ये वो वाला पेज है। और जबकि ये वाला जो पेज है, ये है जी जो टेम्पलेट के साथ आया है। अच्छा अब देखें यहाँ पे कि यही पेज है ना, ये वाला पेज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट मोड में आ गया हूँ मैं। तो एडिट मोड में अगर आप देखें तो सेम वही चीज़ें जब आप पोस्ट कर रहे थे तो आपको नज़र आ रही थी कि साइड बार में कुछ ऑप्शंस हैं, और जब आप यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वही इसके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर मैंने इस पे क्लिक किया आइकन पे, इमेज पे, सॉरी इमेज पे, तो यहाँ पे साइड बार में देखिए इमेज की सेटिंग आ गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी सेटिंग्स आ गई हैं, टेक्स्ट की हेडिंग की जो है। और अब नीचे ये देखें, जैसे ये अब आ गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, और ठीक है मैंने चेंज कर दिया जी। अच्छा ऐसे ही यहाँ पे मैं ये चेंज कर देता हूँ जी।
ठीक है, ऐसे ही ये हमने चेंज कर देना है जी। अच्छा, तो ये तो तरीका होगा जी आपने कैसे एडिट करना है। अब जैसे सोशल आइकन्स लगे हैं, इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि इसके पीछे आपने कोई लिंक ऐड करना या नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे भी साइड बार में भी सेटिंग्स आ गई हैं, यहाँ पे भी आप लिंक ऐड कर सकते हैं जी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ फेसबुक का जी, ये आ गया और ये इंटर किया, लिंक ऐड हो गया है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लें, जो भी आपने चेंज करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपडेट करेंगे जी। अपडेट अगर आपका हो जाता है यहाँ पे, फिर अपने आप वेबसाइट पे आ जाएं, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें और ये देखें जी ये चेंजेस हो गई यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैंने इस पे लिंक दिया था, ठीक है, अगर इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखें जी फेसबुक आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज हमने किया, ठीक है, ये होम का पेज है, अबाउट अस का पेज, हर पेज को आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, दूसरा पेज करते हैं, जैसे कि अबाउट अस, सॉरी, होम का पेज है, ये वाला फ्रंट पेज जो हमारा, इसको हम एडिट कर लेते हैं जी। ये तो हो गया जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं उनको आपने चेंज करना है। जैसे ये है, और यहाँ पे आप इस बटन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, बटन पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और साइड बार में अगर आप आए तो यहाँ पे आपके पास कलर्स की भी ऑप्शन है कि आप कलर चेंज कर सकते हैं जी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड इमेज जो है ये सिलेक्ट हो गई है, और इसको भी चेंज किया जा सकता है। ऐसे ही नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप देखें तो ये इमेज सिलेक्ट हुई है, इसको चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो ये रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। खुद से अपलोड करना है या आपकी मीडिया लाइब्रेरी में कोई मौजूद है तो वो देख लें। ये टेक्स्ट आ गया, इसको चेंज कर लें, इस टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे चेंज हो सकती है। जो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं डैशबोर्ड पे, हर चीज़ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको मैं वैसे एडिट करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज डिज़ाइन ये परफेक्ट बना हुआ है। डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन के रेलिवेंट चीज़ें चेंज कम ही होती हैं। मोस्टली चेंज क्या किया जाता है, चेंज होता है तो ये कंटेंट चेंज होता है। जैसे कि ये टेक्स्ट देखें, ये टेक्स्ट आपको डमी टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, कोई मीनिंगफुल नहीं है, डमी टेक्स्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी ये हेडिंग्स आपके लिए ठीक हैं तो आप यूज़ कर लें, इनको चेंज कर लें। यानी कि स्टाइल काफ़ी हद तक जो होता है ना वो परफेक्ट ही बना होता है, स्टाइल का इशू नहीं होता। हाँ, उसके ऊपर जो कंटेंट है, कंटेंट में ये टेक्स्ट आ गया, हेडिंग आ गई, यहाँ पे जैसे ये हेडिंग लिखी हुई है, उसके बाद आपके पास ये इमेजेस आ गई हैं। इमेजेस हो सकता है कि आपके रेलिवेंट ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज आप करें, टेम्पलेट की चीज़ें चेंज करनी होती हैं। बाकी डिज़ाइन जो है वो, क्योंकि हमने टेम्पलेट लेने का मकसद ही यही है कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट में जो ज़्यादा टाइम लगता है वो डिज़ाइन करने में लगता है। यानी कि आप देखने में तो ये सिर्फ क्या है, ये टेक्स्ट है, हेडिंग है ये वाली, लेकिन इस हेडिंग को एक स्टाइल में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि ये आइकन बॉक्स बना हुआ है कि ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, तो अब एक स्टाइल में उसको लेके आना, चीज़ें तो वही है ना, इमेजेस है या टेक्स्ट है, दो ही तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। लेकिन उन इमेजेस को, उस टेक्स्ट को एक एक लेआउट में लेके आना, वो आपका एक डिज़ाइन बनता है। ठीक है, और वो डिज़ाइन ही खूबसूरती होगी, वो डिज़ाइन ही अट्रैक्टिव करेगा यूजर्स को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। ठीक है, वेबसाइट की तरफ। तो जो आप एक टेम्पलेट लेते हैं, टेम्पलेट का असल मकसद ये होता है कि हम जो एक डिज़ाइन खुद बना रहे होते हैं, उस डिज़ाइन में इतनी, यूँ समझें कि वो, या तो आप उस परफेक्ट वे में वर्क कर रहे हो कि आप कहें कि जी मेरा डिज़ाइन ठीक है, या फिर आपको अगर इतनी जो है वहाँ पे महारत हासिल नहीं हुई या टाइम कम है, तो फिर जो हमने टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट का डिज़ाइन बना बनाया है और परफेक्ट है बिल्कुल, तो उसको आप यूज़ करें, कंटेंट अपना चेंज कर लें
और आपका डिज़ाइन परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ मैं जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ एडिट हो सकती है। ठीक है, अगर आप कुछ नया ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं अब लास्ट में यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको, दरमियान में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये जो प्लस का आइकन नजर आ रहा है, ये वाला ये नजर आ रहा है, तो देखें ऐड कॉलम, 2 कॉलम पहले हैं, एक और ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो ये प्लस का आइकन आ गया, इसके नीचे क्लिक करना चाह रहे हैं तो ये प्लस का आइकन आ गया। तो चीज़ें आप इनके दरमियान में भी ऐड कर सकते हैं जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस डिज़ाइन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नीचे आपको एक सेक्शन बना के दिखा देता हूँ कि नीचे आ जाएं, आप स्क्रॉल डाउन करें, प्लस पे आइकन पे लेके आएंगे तो ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ऐड ब्लॉक का, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं जी, अब मैंने ये वाली चीज़ बनानी है, यानी कि ये वाली चीज़, एक साइड पे इमेज और एक साइड पे हेडिंग, टेक्स्ट और बटन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स लेता हूँ, क्योंकि 2 कॉलम चाहिए मुझे। मैंने 2 कॉलम लिए, पहले 2 कॉलम आ गए अब आपके सामने। पहले कॉलम में ऐड ब्लॉक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है आपने क्या ऐड करना है। अगर ब्राउज ऑल करेंगे तो देखें आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं ऐड करने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हर एक जो है उसका अपना एक यहाँ पे फीचर है यूज करने का। गूगल मैप आ गया, ठीक है, आइकन लिस्ट आपने डालना है, ठीक है, और ऐसे ही स्लाइडर आपने लगाना है, ये सोशल आइकन्स आ गए हैं आपके शेयरिंग। ठीक है, उसके बाद हेडिंग, इमेजेस, ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं। कोड ऐड करना आपने अपना, ठीक है, और ऐसे ही फाइल ऐड करनी है। बटन आ गया, इसमें सेपरेटर आ गया, कैलेंडर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये पेज लिस्ट आ गई है, सोशल आइकन्स आ गए हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस हैं, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, कि वेबसाइट में हमने क्या क्या चीज ऐड करना है, उसी हिसाब से हम एलिमेंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जैसे मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे यहाँ से इमेज चाहिए जी, इमेज के लिए यहाँ पे ये आ गया जी इमेज का। ठीक है, गैलरी भी है, अगर एक से ज़्यादा इमेजेस आपने डालना हो, और ये मैंने इमेज ली और यहाँ पे ये कर दी, और आप सिंपल से क्लिक भी करेंगे तो भी वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब आपके मीडिया लाइब्रेरी में अगर कोई इमेजेस मौजूद हैं तो आप वो ले आएँ, या न्यू अपलोड करनी है तो न्यू अपलोड कर लें। ठीक है, जैसे कि मैं मीडिया लाइब्रेरी से उठा के लेके आ रहा हूँ, और मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास है ये वाली इमेज, दे लेते हैं जी। ठीक है, ये आ गई इमेज, इसका साइज भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। दूसरा कॉलम जो है उस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पहले हेडिंग लेता हूँ, मुझे हेडिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लेके आना चाह रहा हूँ, मैं पैराग्राफ लेके आना चाह रहा हूँ जी। और पैराग्राफ के लिए ये वाला टेक्स्ट कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया जी, थोड़ा सा और पेस्ट कर दिया ताकि ये, अच्छा जी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया जरा साइड पे, और अगेन मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और बटन लेके आता हूँ जी। ये बटन आ गया, और ये कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब इस बटन पे आपने लिंक लगाना है कॉन्टैक्ट अस पेज का। तो आप क्या करें जी कि आप आ जाएं अपनी वेबसाइट पे एक दफ़ा, और कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे मैंने पेज ओपन किया, ये वाला पेज है। ठीक है, यहाँ से इसका जो लिंक ऊपर बन रहा है उसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे लाके इस बटन के पीछे ये वाला लिंक का ऑप्शन आ गया, और ये लिंक ऐड किया मैंने, इंटर कर दिया, ये लिंक ऐड हो गया जी। ठीक है, अब इसको अपडेट करता हूँ मैं यहाँ से, ये अपडेट हो गया जी। ठीक है, आप आ जाएं अपनी वेबसाइट पे और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। देखें जी, ये हमने चेंज किया था कलर इसका, ये चेंज किया था हमने कुछ चीज़ें। ठीक है, और लास्ट में हमने एक सेक्शन ऐड किया था, ये वाला।
अभी इसकी टॉप थोड़ा सा ये सेक्शन जो है ऊपर वाले सेक्शन से फासले पे होना चाहिए, तो इसके लिए पैडिंग या मार्जिन यूज की जाती है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस पेज का मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ था। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया इस पे और ये देखिए कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ गई है। जी, तो आपको समझ आ गई कि एक टेम्पलेट जो आपने लिया उस टेम्पलेट को हमने एडिट कैसे करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज आप देखें कि मिसाल के तौर पे ये जो 5 पेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मुझे इन 5 पेजेस में से पोर्टफोलियो का पेज नहीं चाहिए, मैं इसको निकालना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो का पेज निकाल के यहाँ पे मैं अपना एक पेज लगाऊं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्टिविटीज का पेज डालना चाह रहा हूँ, या प्रोजेक्ट्स का पेज डालना चाह रहा हूँ, या किसी और चीज का पेज डालना चाह रहा हूँ। तो अब जाहिर सी बात है कि वो पेज इस टेम्पलेट में तो मौजूद नहीं है, इस टेम्पलेट में वो पेज मौजूद नहीं है, हमें खुद से एक नया पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं जी, कि ये हमारे वाला पेज था होम 1 का, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन्यू है उसमें मुझे एक और पेज चाहिए, ये वाला मेन्यू हम यूज़ कर रहे हैं जो कि टेम्पलेट के साथ आया है। और उस मेन्यू में होम 1 वाला पेज भी ऐड करना है मैंने। होम 1 का पेज ऐड हो गया। अच्छा, अब ये पेज मैं चाहता हूँ कि जी इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसके बाद यहाँ पे, और इसका नेम चेंज कर देता हूँ। पेज का नेम चेंज नहीं हो रहा, जस्ट मेन्यू आइटम का नेम चेंज हो रहा है। नीचे अगर आप देखें तो ओरिजिनल बता भी रहेगा होम 1 के नेम से है पेज ये, लेकिन यहाँ पे हम एक लेबल दे रहे हैं उसे, और वो मैं दे देता हूँ ठीक है, ये वाला मैंने दे दिया जी। सेव किया मेन्यू को, और यहाँ पे मैंने इसको एक दफ़ा रिफ्रेश किया। अब देखें ये आ गया जी एक्टिविटीज़ का। अब अगर मैं इस पे जाता हूँ ना तो ये पेज बिल्कुल अभी देखें आपके सामने साफ है, इस पे हमने कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये पेज हमने खुद क्रिएट किया था, टेम्पलेट के साथ नहीं आया था। तो जो चीज़ आपने क्रिएट की है वो जाहिर सी बात आप डिज़ाइन करेंगे, टेम्पलेट में जो चीज़ें आई हैं बस वही डिज़ाइन है। ठीक है, उसमें अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना है तो वो खुद से की जाएंगी। हाँ, कोई चीज़ निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हैं, इसमें से कोई पेज निकालना है, किसी एक पेज पे कोई चीज़ डिलीट करनी है वो डिलीट कर लें। या फिर आप इसमें से जैसे कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह, कंटेंट वगैरह, इमेजेस वगैरह वो चेंज करना तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको टेम्पलेट में हर तरह का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे मैंने ये पेज यहाँ पे एक्टिविटीज़ का ऐड किया एक्टिविटीज़ के नेम से, लेकिन ये ऊपर देखें आपको पाथ नज़र आ रहा है होम 1 है ये पेज बेसिकली। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे एडिट करता हूँ तो होम 1 को एडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखें एडिट करने के लिए पेज को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन आ गए। अब ये चीज़ें किस तरह से डिज़ाइन होती हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि हम क्या करते हैं, या तो एक बना बनाया डिज़ाइन उठा लेते हैं। ठीक है, उस डिज़ाइन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और आप उसको यूज़ कर लें, जैसे कि अभी आपके सामने एक टेम्पलेट इंपोर्ट किया और टेम्पलेट में कुछ चेंजेस हमने किए और वो हमारा काम हो गया है। या फिर ये होता है कि आप टेम्पलेट या डिज़ाइन नहीं लेते, आप जस्ट एक पेज सिंपल क्रिएट करते हैं और उस पेज को खुद से डिज़ाइन करते हैं, टोटली खुद से डिज़ाइन करते हैं कि उस पेज पे क्या कुछ आए, डिज़ाइन कैसा बनाना है, क्या बनाना है, ये चीज़ टोटल आपके हाथ में होती है। आप एक कस्टम डिज़ाइन बना रहे होते हैं। तो ये जो पेज है ना ये वाला, ये हमने क्या करना है जी, कस्टम डिज़ाइन करना है। अब कस्टम पेज डिज़ाइन करने के लिए
अब देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको ऐड ब्लॉक का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे आप क्लिक करें तो आपको ये कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स कह रहे हैं। और ये देखेंगे मजीद आपको एलिमेंट्स यहाँ पे नजर आ रही है। अब एक चीज आपने यहाँ पे जहन में रखना है, ठीक है, ये कुछ पैटर्न्स भी हैं जैसे कि पोस्ट का, गैलरी का, कॉल टू एक्शन आ गया, ठीक है। ये कुछ बने बनाए डिजाइन पड़े हुए हैं, ये भी टेम्पलेट हैं, ठीक है, बने बनाए टेम्पलेट हैं, ये भी डिजाइन है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, हेडर आपके पास कुछ बना बनाया आ गया है, ठीक है, आप इनको यूज कर सकते हैं जी। नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें वर्क कैसे करती हैं मैं आपको बताता हूँ जी। इसमें आपने क्या करना है, हम पेंट ओपन कर लें एक दफा, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं जी होता क्या है जी। अच्छा, ये जो आपको ऑप्शंस नजर आ रहे थे ये वाले, ये ऑप्शंस, जिन ऑप्शंस की मदद से या जिन एलिमेंट्स की मदद से आप क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, कि आपने यहाँ से कोई बटन लेना है, आइकन लेना है, हेडिंग लेनी है, आप यहाँ से उठाते हैं, इधर रखते हैं, उसकी आप स्टाइलिंग करते हैं, और जो उसमें आपने कंटेंट सेट करना है वो सेट कर देते हैं, आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आपकी साइट ओके हो जाती है। अब वर्डप्रेस पे ये वाला जो काम है ना ड्रैग एंड ड्रॉप का, जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये वाला काम वर्डप्रेस पे आप यूँ समझे कि वर्डप्रेस की ये एक उसकी कह लें कि ना सहूलत है वर्डप्रेस की तरफ से, जो कि इसको इसी वजह से यूनिक बनाती है कि आप इस पे ये काम कर रहे होते हैं और इजीली आपकी चीज़ें डिज़ाइन हो जाती हैं। अब ये जो डिज़ाइन वाला ऑप्शन है या जो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, ये किस तरह से काम करता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम जो होता है ये एडिटर या पेज बिल्डर के थ्रू वर्क कर रहा होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ये देखे ना, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐड ब्लॉक पे कुछ ऑप्शंस आ गए, यहाँ से कोई भी एलिमेंट लूंगा, ठीक है, उस एलिमेंट को यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो काम हो रहा है ना ये एडिटर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? एडिटर को। एडिटर क्या होता है? एडिटर जो होता है उसको हम पेज बिल्डर भी कह देते हैं, उसको हम थीम बिल्डर भी कह देते हैं, ठीक है। और पेज बिल्डर या थीम बिल्डर या एडिटर जो है वो आपको एक सहूलत देता है कि आप एलिमेंट्स उन आपको वो प्रोवाइड करता है, एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, और आप उन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करें और अपना डिजाइन बना लें। यहाँ पे मैं कोडिंग तो नहीं कर रहा ना कोई। अगर यही काम हमने कोई कोडिंग के थ्रू करना हो तो एक एक चीज का कोड आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये चीजें आपको बनी बनाई मिल रही हैं, ये जो आपको एलिमेंट से ब्लॉक मिल रहे हैं बने बनाए मिल रहे हैं। और ये बने बनाए कौन दे रहा है, या इनको अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं और डिजाइन करते हैं तो इसकी सहूलत आपको कौन देता है? वो दे रहा है जी एक एडिटर, एक पेज बिल्डर या थीम बिल्डर कह लें आप उसको, ठीक है। अब ये पेज बिल्डर, थीम बिल्डर या एडिटर जिसे हम कहते हैं, ये काम कैसे करता है? ये काम इस तरह से करता है कि आपके पास एक पेज है, ये वाला पेज, इस पेज को आपने डिजाइन करना है। हाँ जी, कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं आप अगर करना चाहती हैं तो। अच्छा, जैसे भी आपके पास एक पेज है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पेज को डिजाइन करूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इस पेज को मैंने डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने के लिए जो एडिटर या पेज बिल्डर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि आप सबसे पहले क्या लेते हैं, पेज आपने पूरा डिजाइन करना ना ये वाला, तो पेज को हम डिजाइन करेंगे सेक्शन वाइज। सेक्शन कह लें, ब्लॉक कह लें, या रो कह लें आप, ठीक है, सेक्शन, ब्लॉक या रो कह लें जी। अब वो कैसे आपका काम करेगा जी, कि आपने एक सेक्शन लिया और उस सेक्शन में आपने क्या ऐड करना है। अगर तो सिंगल कॉलम रखना है, कॉलम से मुराद होता है कि जी आपके सेक्शन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर आपने सिंगल कॉलम रखना है तो सिंगल कॉलम सेक्शन हो गया ये। अब इसको सेक्शन भी कहा जाता है, इसको ब्लॉक भी कहा जाता है, इसको रो भी कहा जाता है। जैसे अभी जो ये एडिटर आपको नजर आ रहा है, इस एडिटर में यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऑप्शंस क्या नजर आ रहे हैं? ऐड ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक कहा जा रहा है। ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एडिटर है।
वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एडिटर है, और बाय डिफॉल्ट एडिटर जो है वर्डप्रेस का, उसे हम ब्लॉक एडिटर भी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक एडिटर जो होंगे, ब्लॉक एडिटर जो होंगे उनमें इसको ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, जबकि कुछ एडिटर या थीम बिल्डर या पेज बिल्डर हैं, उसमें सेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, रो भी कहा जाता है। तो डिफरेंट नेम से हैं, लेकिन काम एक ही है, चीज वही है, लेकिन नेम डिफरेंट रखे गए हैं डिफरेंट पेज बिल्डर या एडिटर के हिसाब से। तो आपने एक सेक्शन लिया, या इसको कॉलम, इसको रो कह लें या इसको ब्लॉक कह लें, और उसमें आपने जो चीजें भी ऐड करनी है, बैकग्राउंड इमेज लगाना है, हेडिंग, टेक्स्ट, बटन, जो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है वो ऐड किया। एक सेक्शन कंप्लीट हुआ आपका, फिर आप क्या करते हैं, एक सेक्शन और ले लेते हैं। उस सेक्शन में आपने मिसाल के तौर पे 2 कॉलम ले लिए, जैसे कभी हमने लिए थे, और उसमें आपने जो भी चीजें ऐड करना हो, पहले कॉलम में इमेज ऐड की, दूसरे में आपने हेडिंग, टेक्स्ट, बटन ये ऐड किया, दूसरा कॉलम आपका हो गया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं जी, एक पेज पे पहले एक सेक्शन लिया, या एक ब्लॉक लिया, या एक रो ली, उसको डिजाइन किए करना आपने, वो ओके हो गया जी, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाए जी, उसको लेंगे। ठीक है, आप उसको डिजाइन कर लेंगे जी। जब वो आपका डिजाइन हो जाए, और तो फिर आप क्या करते हैं, आप मूव कर जाते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ठीक है, वो आपने ले लिया जी, आप उसको डिजाइन करेंगे। तो एक पेज पे जो आपने डिजाइन बनाना है, अब ये डिपेंड कर रहा है कि डिजाइन आप बना क्या रही हैं। ठीक है, आप डिजाइन बना रहे हैं, 2 सेक्शन का आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया, 3 का, 4 का, वो तो आपके पे डिपेंड कर रहा है ना, आपका कंटेंट किस तरह का है, आपकी साइट कैसी है, उसी हिसाब से आप अपना डिजाइन जो है वो सेट कर रहे होते हैं कि हमने डिजाइन कैसा बनाना है जी। समझ आ गई आपको चीजों की? ठीक है, तो इस तरह से आपका जब एक पेज कंप्लीट हो जाता है, एक पेज आपने डिजाइन कर लिया, फिर आप नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दूसरे पेज पे, उसको डिजाइन करते हैं, फिर तीसरा पेज पे, जितने भी आपने पेजेस बनाने हैं, हर पेज को आप अलग अलग ऐसे डिजाइन करते हैं। हाँ जी, साइज आप जो मर्जी रख लें। ठीक है, साइज का वो आप जब आप वर्क करेंगे आगे तो आपको समझ आ जाएगी कि डिजाइन, इसमें डिजाइन में या स्टाइल में आप जो चीजें सेट कर रहे होते हैं, साइज है उसका या बाकी चीजें हैं, हाइट है, विड्थ है, या आपके हाथ में होती है, आपने कैसे करना है जी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम जाएं अपने होम पेज पे, तो आपको जरा मैं दिखा भी दूं कि, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये एक सेक्शन है या एक ब्लॉक कह लें, ये इसमें कॉलम कितने हैं, कोई बताएगा मुझे? बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, मैंने आपको ये बता दिया, बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, हेडिंग लिया गया उसमें। ठीक है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट पैराग्राफ लिया, और तीसरा एलिमेंट ये बटन, फोर्थ एलिमेंट ये बटन। अब इस सेक्शन के कॉलम कितने हैं, कॉलम कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, सिंगल कॉलम है। ठीक है, अच्छा अब इस सेक्शन में कितने कॉलम है, इस सेक्शन में कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है। और पहले कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, पहले कॉलम में कितने एलिमेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है, 3 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे कितने कॉलम्स आ गए, 2 कॉलम आ गए, यानी कि एक पूरा हमने क्या लिया, एक सेक्शन लिया। ठीक है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ एडिट मोड में भी, जैसे कि, चलिए यहाँ पे मैं आपको जरा ऐड करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम्स लेने हैं मैंने, 3 कॉलम लेने हैं। तो कॉलम किधर गए जी, कॉलम, ये कॉलम उठाए मैंने, ये 3 कॉलम ले लिए, 3 कॉलम आ गए हैं। पहले कॉलम में हेडिंग, सॉरी हेडिंग नहीं, यहाँ पे मैंने ऐड करना था, आइकन इमेज ऐड करनी थी मैंने जी। ठीक है, और इसको टॉप पे ले जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ। टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया, बस सिर्फ ये आपको ज़रा अपडेट करके दिखा दूं मैं।
अच्छा, अब इनकी अलाइनमेंट सेंटर करनी है तो हम क्या करते हैं, अलाइन सेंटर कर देते हैं, इसको भी अलाइन सेंटर कर देते हैं, और इसको भी अलाइन सेंटर कर देते हैं, जिसका 1 मिनट रुके। ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे इस अब देखिए मैंने ये सिलेक्ट क्या किया, पहले एक एलिमेंट सिलेक्ट किया सिंगल सिंगल, अब ये मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, और अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा जरा साइड पे, तो पूरा जो है ब्लॉग यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा जी। अभी नहीं हो रहा तो, क्योंकि ये एक बाय डिफॉल्ट एडिटर है ना वर्डप्रेस का, तो इसमें जरा ऑप्शंस भी कम मिल रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी ज़रा कम मिलते हैं जी। तो मज़ीद ऑप्शंस के लिए आपके पास और इससे अच्छे एडिटर हैं, पेज बिल्डर हैं, जिनकी मदद से आप डिज़ाइन अपना बना सकते हैं। तो अभी मैंने ये लिया और इसको डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है जी। ठीक है, और अगेन डुप्लीकेट कर लेता हूँ जी, ये आ रहा है, और इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए चीज़ बन गई ना वही, इसको अपडेट किया मैंने, और वेबसाइट पे आ जाए एक दफ़ा। ठीक है, और यहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ पे आ जाएं। अब देखें ये मैंने एक बनाया है जी। तो पेज आपने डिजाइन करना है, कैसा डिजाइन करना है ये डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आप डिजाइन क्या बनाते हैं। तो आपको समझ आ गई अब कि हमने किस तरह से पेज को डिजाइन करना होता है। अच्छा, अब होगा क्या नेक्स्ट ये, कि अभी तो हमने ये टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट को एडिट किया, हमने चीजें डिजाइन करके देख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ तक तो आपका एक काम हो गया ना। अब आपको जो नेक्स्ट असाइनमेंट मिलनी है वो यही मिलनी है कि जो टेम्पलेट आपने इंपोर्ट किया था उसको आप कंप्लीट एडिट करेंगे, जहाँ पे ये डमी टेक्स्ट जो है ये ना हो, रियल टाइम आपने वहाँ पे अपना यानी कि ओरिजिनल आपने कंटेंट ऐड करने। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि हम पेजेस डिजाइन करेंगे, लेकिन पेजेस डिजाइन जो करेंगे वो इससे नहीं करेंगे, ये जो बाय डिफॉल्ट एडिटर है सिंपल सा, जो आपको एक लिमिटेड से ऑप्शन दे रहा है, इससे नहीं करेंगे। हम एक पेज बिल्डर इस्तेमाल करेंगे, एलिमेंटर, जो कि आपको इससे ज्यादा ऑप्शंस देता है, एक एक चीज का ऑप्शन दे रहा होता है, और आप उसकी मदद से डिजाइन और भी अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि अब हमने कस्टम डिजाइन बनाना है, हमने टेम्पलेट यूज नहीं करना। हम ये चाहेंगे कि हम पेज बनाएं सिंपल, और उस पेज के ऊपर डिजाइन हम अपना बनाएं। तो उसके लिए एक अच्छा एडिटर या पेज बिल्डर होना चाहिए, जो कि एलिमेंटर बेस्ट है। उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जी इस्तेमाल करेंगे जी। ठीक है, तो टाइम हमारा आप हो गया। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हों वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। असाइनमेंट आपकी इंशाल्लाह जो है ये वाली जो आज की है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा जी।